Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start our next lecture on morality play. ठीक है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ट्रेजिक प्ले, रेनेसेंस का पीरियड कैसा था, डॉक्टर फॉस्टर्स के कंपैरिजन में भी बताया हमने, डॉक्टर फॉस्टर्स के हवाले से भी बताया। आज मोरालिटी प्ले के हवाले से पढ़ते हैं। मोरालिटी प्ले इज एन allegorical play which became very popular in Europe, especially during the 15th and 16th century. ठीक है, ये जो हम मोरालिटी प्ले होते हैं ना, ये क्या होते हैं, एग्रीकल प्ले होते हैं जो कि बहुत ज्यादा मशहूर कब हुए, यानी स्टार्ट कब हुए यूरोप के अंदर। ठीक है, 15 और 16, 16वीं और 15वीं और 16वीं सदी में ही वो स्टार्ट हुए। इन अ मोरालिटी प्ले द कैरेक्टर्स पर्सोनिफाई मोरल क्वालिटीज। इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जो मोरल क्वालिटीज होती है, जैसे आपको डॉक्टर फोस्टर्स के अंदर देखने को मिलता है गुड इविल और बैड इविल। ठीक है, एंजल्स। ठीक है, जैसे आप उसके ले लेते हैं, शेक्सपियर के ले लेते हैं कुछ स्टोरीज, उसके अंदर देखेंगे आप जो वहां पे करेक्टर्स होते हैं ना, वो मोरल क्वालिटीज को ही प्रेजेंट कर रहे होते हैं, पर्सोनिफाई कर रहे होते हैं। एंड सम मोरल लेसन्स को आर टॉट थ्रू इट, उनके जरिए से एक मोरल लेसन दिया जाता है। देयर आर सम फीचर्स ऑफ अ मोरालिटी प्ले। सम इंपॉर्टेंट एंड बेसिक फीचर्स ऑफ मोरालिटी प्ले आर, उसके कुछ फीचर्स हैं जो कि हम मोरालिटी प्ले के हवाले से देखते हैं। कौन कौन से? मोरालिटी प्ले कंटेन्स अ प्रोटोगनिस्ट हु रिप्रेजेंट द ह्यूमैनिटी एज अ होल। एक मोरालिटी प्ले के अंदर एक प्रोटोगनिस्ट होता है जो कि क्या करता है, ह्यूमैनिटी, पूरी इंसानियत को क्या कर रहा होता है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब पूरी इंसानियत की तरफ से एक प्रोटोगनिस्ट होता है जो कि क्या करता है, उनको रिप्रेजेंट करता है। स्पोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं आर द पर्सोनिफिकेशंस ऑफ गुड एंड इविल। उसके अंदर स्पोर्टिंग कैरेक्टर्स भी होते हैं। इन मोरालिटी प्ले देयर आर, ठीक है, इन मोरालिटी प्ले देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल। यहाँ मोरालिटी प्ले के अंदर हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि गुड और बैड इविल, इविल यानी इविल्स के दरमियान, गुड और इविल्स के दरमियान एक स्ट्रगल होती है। व्हेन वी लुक डीप इनटू द प्ले के अंदर देखते हैं, वी कम टू नो दैट डॉक्टर फोस्टर्स हैज मेनी फीचर्स ऑफ मोरालिटी प्ले। डॉक्टर फोस्टर्स के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आप देखते हैं। एन ओल्ड मैन का फीचर्स आता है, ठीक है, गुड बैड एंजल का आता है, ठीक है, और भी बहुत सारे उसके अपने जो फ्रीजिंग होता है, ब्लड फ्रीजिंग, ठीक है, इस तरह से। लेट अस डिस्कस सम ऑफ द फीचर्स ऑफ मोरालिटी प्ले इन डिटेल। इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन से मोरालिटी प्ले हैं, जो फीचर्स हैं हम उनको अप्लाई करके देखते हैं कि उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं डॉक्टर फोस्टर्स के अंदर किस तरह से इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इन द प्ले डॉक्टर फोस्टर्स द प्रोटोगनिस्ट इज डॉक्टर फोस्टर्स है। प्ले के अंदर हमें नजर आता है जो डॉक्टर फोस्टर्स प्ले है, इसके अंदर जो प्रोटोगनिस्ट है वो क्या है, खुद डॉक्टर फोस्टर्स ही है, जो कि पूरी ह्यूमैनिटी को क्या कर रहा है, खुद रिप्रेजेंट कर रहा है। ही वॉन्ट्स टू गेट पावर एंड लस्ट थ्रू मैजिक। वो क्या करना चाहता है, वो पावर और मैजिक जो है, मैजिक के जरिए से पावर और मतलब लस्ट जो है ना, उसको क्या है, वो हासिल करना चाहता है। ठीक है, दो द प्ले टेल्स अस अबाउट द एम्बिशियस फॉस्टर्स। हमें किसके बारे में बताती है, एक फॉस्टर्स जो कि बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, बट इट शुड बी नोटेड दैट इन हिज ambitions to get unlimited power and wealth he resembles a common man। ठीक है, जैसे कि वो चाहता है पावर हासिल करना, ठीक है, और जो उसकी वेल्थ है, वेल्थ हासिल करना, वो जो उनकी डिजायर है, जो उसका ambitions है, वो एक कॉमन मैन के साथ रिजेंबल करता है। ठीक है, कॉमन मैन की तरह। डॉक्टर फोस्टर्स थ्रू हिज कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग द ह्यूमैनिटी एज अ होल। अपने ही कैरेक्टर के जरिए से वो किसको कर रहा है, ह्यूमैनिटी को एज अ होल वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसका अब दिस इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ अ मोरालिटी प्ले दैट वी सी इन द प्ले। ये एक ऐसा फीचर है जो मोरालिटी प्ले का है और हम इसको इसी प्ले में देखते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ मोरालिटी प्ले इज दैट स्पोर्टिंग करेक्टर्स। इसमें स्पोर्टिंग करेक्टर कौन से हैं, आर द पर्सोनिफिकेशन ऑफ गुड एंड इविल। आप देखें, एक तो प्रोटोगनिस्ट हमारे क्या हो गया, डॉक्टर फोस्टर्स खुद एक प्रोटोगनिस्ट है। उसके बाद उसके स्पोर्टिंग करेक्टर कौन के, गुड और इविल्स हमें देखने को मिलते हैं, गुड और बैड एंजल्स, उसके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। अप्लाइंग दिस फीचर ऑफ द मोरालिटी प्ले ऑन डॉक्टर फोस्टर्स we see that it also fits on the play डॉक्टर फोस्टर्स। ये डॉक्टर फोस्टर्स के ऊपर भी फिट्स होते हैं। इन द प्ले वी हैव टू सपोर्टिंग characters, the good and the bad angels, as their name suggests, they are the personifications of good and evils की personifications है। they appears मतलब time and again to guide, misguide डॉक्टर फोस्टर्स रिस्पेक्टिवली। वो अपेयर्स होते हैं, ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, गाइड भी करते हैं। गुड एंजल गाइड करता है और बैड एंजल क्या करते हैं, उसको मिस गाइड करता है। तो इस तरह से हमें स्पोर्टिंग करेक्टर्स देखने को मिलते हैं डॉक्टर फोस्टर्स के अंदर।
अगर हम उसके नेक्स्ट जो फीचर थर्ड फीचर है उसकी बात करें, तो द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ मोरालिटी प्ले इज अ स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इवल। अब यहाँ पे हमने जो थर्ड फीचर था हमने पहले देखा, जो मोरालिटी प्ले की करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि मोरालिटी प्ले के अंदर जो मोस्टली कंफ्लिक्ट स्टार्ट होता है वो गुड और बैड के दरमियान होता है, गुड और इवल के दरमियान। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इवल वाज द मेन थीम इन द मेडिवल मोरालिटी प्लेस। मेडिवल मोरालिटी प्लेस के अंदर जो था ये बहुत ही ज़्यादा अहम थीम था, ठीक है? और फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू के से देखें हम, तो डॉक्टर फोस्टर्स बिकम अ मोरालिटी प्ले है बिकॉज़ देयर इज़ अ कंटीन्यूअस स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल के दरमियान हमें स्ट्रगल देखने को मिलती है, जैसे गुड एंजल और बैड एंजल के दरमियान हमें नज़र आता है। द गुड एंजल एंड बैड एंजल आर द कैरेक्टर्स ड्राइव्ड फ्रॉम द मेडिवल मोरालिटी प्ले से दिए गए हैं। वन एंजल इज़ होली गुड and the other is wholly evil. They appears again and again to reflect the possibility of both damnation and redemptions being open to Faustus. वो वहाँ पे जो अपेयर होते हैं बताने के लिए डॉक्टर फॉस्टर्स को कि आप अच्छा करें, आपके लिए जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं और आप अभी भी तौबा कर सकते हैं, और उधर से वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है? तो द डिस्प्ले ऑफ सेवन डेडली सिन, अब जहाँ पे जो हमारे पास फोर है वो क्या है, जो डिस्प्ले है सेवन डेडली सिन, जो सात जो गुनाह वहाँ पे आते हैं, इज एन अदर, ये कोई एक अनदर मतलब फीचर है बॉर्ड बाय क्रिस्टोफर मार्लोव से लिया गया, ठीक है? फ्रॉम द ट्रेडिशन ऑफ मोरालिटी प्लेस, अब ये मोरालिटी प्लेस की ट्रेडिशन से लिया गया है, सात सेवन जो डेडली सिंस हैं वो वाला, ठीक है? इन शॉर्ट, हम मुख्तसर अगर कहें तो वी कैन से दैट मार्लोव हैज यूज्ड मैनी फीचर्स ऑफ मोरालिटी प्लेस इन हिज प्ले। उसने मोरालिटी फीचर्स के बहुत सारे फीचर्स को अपने इस प्ले डॉक्टर फोस्टर्स में यूज किया। ऑन टू दीज फीचर्स वी कैन से दैट डॉक्टर फोस्टर्स इज अ मोरालिटी प्ले। इन फीचर्स को देखते हुए हम कह सकते हैं जो ये डॉक्टर फोस्टर्स है ये क्या है, एक मोरालिटी प्ले है। इन दिस प्ले डॉक्टर फोस्टर्स इज द मास्टरपीस ऑफ मार्लोव। मार्लोव का ही एक मास्टरपीस है, जो उसने लिखा है वही उसका राइटर है, हु वाज अगेंस्ट मेडिवल गॉड सेंटर बिलीफ, जो कि किसके खिलाफ था, मेडिवल जो गॉड था सेंटर बिलीफ, जो मेडिवल के जो कीदे थे, अकायद थे, उनको उनके खिलाफ था। दिस प्ले स्टार्ट्स विद एन एंटी रिलीजन टोन से स्टार्ट हुआ while choosing the most beneficial। यानी हम कह सकते हैं कि जो डॉक्टर क्रिस्टोफर मरलोव है वो जो मतलब अपने रिलीजन के, एक मेडिवल रिलीजन जो था, मेडिवल गॉड सेंटर बिलीफ थे तो उनके खिलाफ था, ठीक है? इसीलिए उसने ये प्ले जो स्टार्ट ही एंटी रिलीजन से स्टार्ट के टोन से स्टार्ट किया, विद चूजिंग द मोस्ट बेनिफिशियल प्रोफेशन फास्टेस्ट। उसने मतलब सबसे ज्यादा बेनिफिशियल जो प्रोफेशन था उसका आगाज किया। फास्टस आल्सो रिजेक्ट द डिविनिटी बाय कोटिंग द पैसेजेस फ्रॉम द न्यू टेस्टामेंट दैट मेक क्रिश्चियनिटी अपीयर इन अ नेगेटिव लाइट। अब क्रिश्चियनिटी के खिलाफ ये लिखा गया प्ले, ऐसे समझ ले यहाँ पे डिविनिटी को का इनकार है, ठीक है? तो जो ये अपीयर मतलब हमें जाहिर तो ऐसे ही आता है कि नजर आता है कि जो इसके अंदर सब कुछ है वो क्रिश्चियनिटी के अपोजिट लिखा गया, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ लिखा गया। डॉक्टर फोस्टर्स के अंदर समझने के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उसके फीचर्स हैं। हम जब फीचर्स के बारे में पता होगा, हम फीचर्स आते होंगे तो हम उनको अप्लाई करके इन चीजों को आसानी से राइट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और ये भी यूनिवर्सिटी के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि पहले मैंने डिस्कस किए हैं ट्रेजिक हीरो, ठीक है, और रेनिसेंस वाला। आप उनके ऊपर मजीद डिटेल के लिए मजीद भी वीडियोस देख सकते हैं, अपनी बुक से रीडिंग कर सकते हैं। अगर आपने डिटेल में इसके टेक्स्ट पढ़ा हुआ है तो टेक्स्ट से आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं, ठीक है? ये वीडियो आई होप सो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको समझने में आसानी होगी। जब आपको फीचर्स आते हैं आप उसके ऊपर जितना मर्जी कोटेशंस भी लिख सकते हैं, आपको कोटेशन इजीली मिल सकती हैं। और आप किसी भी मतलब वीडियो को उठा लें, उसके ऊपर कोटेशंस होती है, आप बुक उठा लें, बुक के अंदर कोटेशंस ले लें, इनके अकॉर्डिंग बैड एंजल के अकॉर्डिंग। आप जब जब आपको सर पढ़ा रहे थे तो आपको कहा जाता है ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है, आप उनको हाईलाइट करते हैं, तो उन लाइन्स को, इजी लाइन्स को आप इसमें कोट करके इसको मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया ताकि आप इसको इजीली